डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की फेमस वर्क पोएटिक्स को, जो कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा लिखा गया है। यह वर्क 335 बीसीई में लिखा गया। उस टाइम ग्रीक में क्लासिकल पीरियड चल रहा था। अपनी रचना पोएटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ने ड्रामेटिक थ्योरी, वेरियस टाइप ऑफ पोएट्री के बारे में बताया है, और साथ ही उन्होंने ट्रेजेडी और एपिक पे बहुत ही जोर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इनके टीचर थे प्लेटो। उन्होंने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पोएट और पोएट्री होती है ये मीनिंगलेस होती है, और जो कवि होता है उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ऐसे कुछ भी लिखता रहता है जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसे देश से बाहर कर देना चाहिए। तो अपने गुरु प्लेटो के जवाब के रूप में इन्होंने पोएटिक्स लिखा। एरिस्टोटल ने पोएट्री को डिफेंड करने के लिए, और यह बाद में बहुत ही कारगर साबित हुई। और आपको पता ही होगा कि आज पोएट्री का कितना इंपॉर्टेंस है। पोएटिक्स इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फर्स्ट फेमस वर्क माना जाता है। इसमें 26 चैप्टर हैं। इसमें एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी और एपिक पे ज़्यादा जोर दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एरिस्टोटल सबसे पहले कहते हैं कि पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल करना, ए कॉपिंग ऑफ समथिंग रियल। तो नकल किस चीज की करना? कैरेक्टर्स की, उसके इमोशन की, एक्शन की, डेली जो चीजें होती हैं उनके बारे में लिखकर उनकी नकल करना पोएट्री है। मैं आपको इमिटेशन का मतलब फिर से समझाऊं कि आपने एक खूब सुंदर हॉर्स देखा और हूबहू उसकी पेंटिंग बना दी, तो यही इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब केवल फिगर की कॉपी करने से नहीं है, कॉपी करना कैरेक्टर के इमोशंस की और एक्शंस की भी है। सपोज करिए आप आगरा गए, ताजमहल देखा, और घर आए और ताजमहल के फिगर का हूबहू कॉपी कर दिया आपने अपनी रचनाओं में, और उसकी सुंदरता भी अंकित कर दी। यही इमिटेशन है। एरिस्टोटल कहते हैं कि पोएट्री का जन्म मनुष्य की 4 स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण हुआ। पहला, कि जो मनुष्य का स्वाभाविक गुण ही है इमिटेट करना, कॉपी करना, जैसे बच्चा किसी चीज को देख के नकल करता है। दूसरा, अच्छी चीजों को इमिटेट करने पे हमें नेचुरल प्लेजर मिलता है। तीसरा, नई चीजों को सीखने में हमें प्लेजर मिलता है, जिससे फायदा ये होता है कि हम उस चीज का भी आनंद ले लेते हैं जिसको हमने कभी भी नहीं देखा हो। और चौथा है हार्मनी और रिदम में हमारा स्वाभाविक प्लेजर। इन्हीं 4 कारणों से पोएट्री का जन्म हुआ। और स्टार्टिंग में पोएट्री 2 डायरेक्शन में बट गई। पोएट का 2 ग्रुप हुआ करता था, एक जो पोएट सीरियस होते थे और एक जो पोएट नॉन सीरियस होते थे। तो जो सीरियस पोएट्स थे उन्होंने नोबल लोगों के बारे में पोएट्री लिखी, और जो नॉन सीरियस थे उन्होंने कॉमन पीपुल के ऊपर पोएट्री लिखी। तो जो सीरियस ग्रुप ऑफ पोएट्स थे उनसे एपिक और ट्रेजेडी का जन्म हुआ, और जो नॉन सीरियस थे उनसे सेटायर और कॉमेडी का जन्म हुआ। फिर एरिस्टोटल कॉमेडी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो कॉमेडी है वो लोअर कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करती है, अर्थात जो एवरेज से बुरा हो। और यहाँ एरिस्टोटल का मतलब लोअर और वर्स से मतलब है रिडिकुलस, जो किसी को पेन और हार्म न पहुंचाए खुशी के बजाय। अर्थात एरिस्टोटल के कहने का मतलब है कि कॉमेडी में कैरेक्टर्स को कहीं से भी लिया जा सकता है, बस उससे ऑडियंस को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, दर्द और पेन के बजाय। फिर एरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो हायर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात कैरेक्टर नोबल होना चाहिए और ट्रेजेडी में दर्द होना जरूरी है, और साथ ही ऑडियंस दर्द फील करे तभी ट्रेजेडी सफल मानी जाती है। फिर एरिस्टोटल ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, प्लॉट और फेबल। प्लॉट को एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ
ट्रेजेडी अर्थात प्लॉट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं ट्रेजेडी में। सेकंड है कैरेक्टर, वो कहते हैं कि ट्रेजेडी में सीरियस कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरा थॉट, चौथा लैंग्वेज, पांचवा म्यूजिक और छठवां स्पेक्टेकल। फिर एरिस्टोटल एपिक के बारे में बताते हैं कि एपिक जो होती है वो लॉन्ग नरेटिव पोयम होती है जो कि ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है। फिर एरिस्टोटल एपिक और ट्रेजेडी में डिफरेंसेस बताते हैं। वो कहते हैं कि जो एपिक है वह नरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है जबकि ट्रेजेडी ड्रामेटिक फॉर्म में लिखी जाती है। एपिक में केवल 1 मीटर यूज होता है हीरोइक, और जबकि ट्रेजेडी में कई मीटर यूज किए जा सकते हैं। जो एपिक होता है वो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें समय सीमा नहीं होती है, जबकि ट्रेजेडी में समय सीमा होती है। वो बताते हैं कि जो एपिक है वो ट्रेजेडी से लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें कैरेक्टर का एक्शन लिमिटेड नहीं होता है, जबकि ट्रेजेडी में एक्शन लिमिटेड होता है कैरेक्टर का। फिर लास्ट चैप्टर में एरिस्टोटल ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एपिक के बजाय। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी सबसे सुपीरियर है क्योंकि जो एपिक के सभी गुण हैं वो ट्रेजेडी में पाए जाते हैं, न कि ट्रेजेडी के सभी गुण एपिक में। इसलिए एरिस्टोटल ट्रेजेडी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं और सबसे ज़्यादा सुपीरियर बताते हैं